दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी सीन्स में। सोचिए कि कैसा होगा अगर अपनी यादों को आप जितनी बार जीना चाहें उतनी बार जी पाएं। आज की मूवी रेमिनिसेंस में हम ऐसा ही कुछ देखेंगे। ये कहानी फ्यूचर की है, जब समंदर का पानी पूरे शहर में भर गया था। इस पर ध्यान न देते हुए लोग अपनी जिंदगी में मशरूफ रहते हैं। इसके बाद एंट्री होती है निक और एमिली की, जो एक लैब चला रहे होते हैं। इस लैब में रेमिनिसेंस नाम की मशीन होती है, जिससे कोई भी इंसान अपनी पुरानी यादों को जी सकता है। सिर्फ यही नहीं, महसूस भी कर सकता है। साथ ही उन सभी यादों को एक तरह की मेमोरी चिप में स्टोर किया जाता है, जिसे लॉकर में सुरक्षित रखा जाता है। उस लॉकर का पासवर्ड एक गाना है जिसे निक अक्सर गुनगुनाया करता है। आगे बताया जाता है कि निक के पास अक्सर उसका एक दोस्त आता है, जो रेमिनिसेंस के द्वारा अपनी यादों में जाकर अपने डॉग से मिलता है। निक का दोस्त अपने कपड़े उतारकर मशीन में लेट जाता है और इसके बाद निक कुछ लाइंस पढ़ना शुरू करता है और निक का दोस्त अपनी यादों में अपने डॉग से मिलकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर कई लोग रेमिनिसेंस का इस्तेमाल करके अपनी यादों को जीने के लिए आते हैं। उसी दौरान एल्सा नाम की एक लड़की बार बार आती है, जिसको एमिली उसकी मेमोरी चिप देती है, लेकिन एल्सा उसे लेने से इनकार कर देती है। एल्सा रेमिनिसेंस में अपनी यादों में बार बार अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आती थी, जिसमें एल्सा को अपने बॉयफ्रेंड को छूने का एहसास होता था, जो कि मेमोरी चिप में नहीं हो सकता। उसके बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम मे होता है, जिसने अपने घर की चाबी कहीं पर खो दी थी। वो रेमिनिसेंस का इस्तेमाल करके अपनी चाबी को ढूंढना चाहती थी। एमिली उसे कहती है कि रेमिनिसेंस आज बंद हो चुका है, लेकिन निक को मे से पहली नजर में प्यार हो जाता है, जिसके कारण वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। मे अपने कपड़े उतारकर मशीन में चली जाती है और रेमिनिसेंस से पता चलता है कि उसकी चाबी एक क्लब में गिर गई थी। चाबी मिल चुकी थी, लेकिन निक खो चुका था। एमिली रेमिनिसेंस बंद करने वाली होती है तो निक उसे रोकता है कि वो आगे भी मे की यादों को देखना चाहता है। इसके बाद मे अपनी यादों में एक क्लब के अंदर गाना गा रही होती है। निक ये देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो गाना कभी उसकी माँ भी उसके लिए गाया करती थी। मे वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी इयररिंग्स यहीं रह जाती है, जिसे निक अपने पास रख लेता है। अगले सीन में निक पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है। असल में रेमिनिसेंस का यूज पुलिस वाले भी करते हैं, ताकि वो मुजरिम की यादों से सच निकलवा सके। वहीं पर उसे एक अमीर आदमी सेल्वन और उसका बेटा सेबेस्टियन मिलता है। सेल्वन पर एक बिल्डिंग में आग लगाने का आरोप होता है, जहाँ पर आग लगने की वजह से कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। सिल्वन अपने बेटे से पूछता है कि क्या तुमने उस लड़की को ढूंढा, जिस पर सेबेस्टियन कहता है कि नहीं। निक वहाँ से मे के क्लब में चला जाता है, जहाँ पर वो गाना गा रही थी, और उसे उसकी इयररिंग्स देता है। उसके बाद निक मे के साथ उसके घर चला जाता है, जहाँ पर उनका रोमांस शुरू हो जाता है। निक रात को वहीं पर सो जाता है, जिसके बाद अगले दिन जब वो निक उठता है तो वो मे को अपने सामने देखता है, जो कुछ मिनटों में वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एमिली निक को रेमिनिसेंस मशीन से उठाती है। जी हाँ, ये सब जो आप देख रहे थे अभी तक, वो सब कुछ सीन नहीं थे, बल्कि निक की यादें थी जो वो रेमिनिसेंस मशीन से जी रहा था। एमिली उससे कहती है कि तुम दिन रात इस टैंक में मे की यादों को जीते हो, जिससे तुम्हारे दिमाग पर असर पड़ रहा है। असल में मे अचानक से उसकी जिंदगी से बिना बताए गायब हो गई थी। निक इसीलिए परेशान है। एमिली उसे मे को भूलने को कहती है। निक दोबारा मे के क्लब जाकर उसके बारे में पूछताछ करता है, लेकिन उसे मे का कोई सुराग नहीं मिलता है। अगले दिन दोनों को पुलिस डिपार्टमेंट में फेल के नाम के आदमी पर रेमिनिसेंस करना था, जो कि एक ड्रग स्मगलर है, और पुलिस उसके साथियों का पता लगाना चाहती है। रेमिनिसेंस के दौरान फेल की यादों में वो एक क्लब में होता है, जहां पर वो जो नाम के आदमी को सारे ड्रग्स दे देता है। वहां उसी क्लब में मे होती है, जो कि गाना गा रही थी। निक मे को उस क्लब में देखकर हैरान होता है और उसे पता चलता है कि मे उसी क्लब में गाना गाया करती थी, जहां जो के कारण मे को ड्रग्स की आदत लग जाती है। एक दिन मे जो के सारे ड्रग्स लेकर वहां से भाग जाती है। ये सब देखकर निक सोचता है कि उसे मे का पता जो से मिल सकता है, इसीलिए वो जो से मिलने के लिए जाता है और उससे झूठ कहता है कि वो लोरेंजो नाम का आदमी है। वो उससे मिलकर मे के बारे में पूछताछ करता है, जिस पर जो कहता है कि वो खुद उसे ढूंढ रहा है। इसके बाद जो उसके आदमियों को निक को मारने के लिए कहता है और बताता है कि लोरेंजो तो 5 साल पहले ही मर चुका है, तुम झूठ बोल रहे हो। और वो लोग निक को मारने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर एमिली आकर निक को बचा लेती है और जो को शूट कर देती है। इसके बाद दोनों वापस अपने ऑफिस आते हैं, जहां निक एमिली को कहता है कि लास्ट टाइम मे तुमसे मिलने के लिए आई थी, तो तुम्हारी यादों में चेक करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि मे वहां पर शराब लेकर आई थी। और एमिली नशे में जब बाथरूम जाती है, तभी मे इस मौके का फायदा उठाकर लॉकर से किसी की मेमोरी चिप लेकर भाग जाती है। वो दोनों ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी उन दोनों को समझ आता है कि मे
समझ चुकी थी कि लॉकर का पासवर्ड वो गाना है जो अक्सर निक गुनगुनाया करता था। उन्हें पता चलता है कि मे ने एल्जा की मेमोरी चुराई थी। वो दोनों कंफ्यूज होते हैं कि एल्जा की मेमोरी से मे को क्या लेना देना। अब इस उम्मीद में कि निक को मे मिल जाएगी, वो एल्जा से मिलने के लिए जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एल्जा की तो मौत हो चुकी है। वहाँ कोई आया था जो कि एल्जा के बेटे फ्रेडी को भी मारना चाहता था। तभी एक लड़की आकर फ्रेडी को अपने साथ ले जाती है, जिस पर निक को लगता है कि वो लड़की मे ही थी। निक बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि सारे के सारे सबूत, सारे के सारे गवाह इस ओर इशारा कर रहे थे कि मे एक विलन है। इसके बाद निक एक जगह जाता है जहां उस पर एक आदमी हमला करता है और फोन पर किसी से कहता है कि निक अब आपको परेशान नहीं करेगा। निक अपने ऑफिस आकर अपनी यादों में जाकर जानने की कोशिश करता है कि वो आखिर आदमी था कौन। एमिली उसकी मेमोरी से उस आदमी की पिक्चर निकाल कर कहती है कि ये वही आदमी है जिसे हमने ड्रग डीलर के सपने में जो के साथ देखा था। निक वहां से पुलिस स्टेशन चला जाता है जहां वो देखता है कि सिल्वन की कल मौत हो चुकी है। वो वहां पर सिल्वन की पत्नी तेमारा को भी देखता है जो कभी निक के रेमिनेसेंस का प्रयोग करने आया करती थी। निक ऑफिस आकर एल्जा की मेमोरी देखता है जहां वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आया करती थी। एमिली कहती है कि जिसने तुम पर हमला किया था उसका नाम साइरस है, जो कि सिल्वन के लिए काम करता था। तभी निक कहता है कि हमने एल्सा के बॉयफ्रेंड की कभी शक्ल नहीं देखी, लेकिन उसकी आवाज सुनी है। उसे समझ में आता है कि एल्सा का बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि सेल्विन था। इसका मतलब है कि सेल्विन का अफेयर एल्सा के साथ चल रहा था और उन दोनों का बेटा फ्रेडी है। निक साइरस की खोज शुरू करता है, ये सोचकर कि अगर उसे साइरस मिल जाए तो शायद उसे मे का पता भी चल जाएगा। एमिली निक को वहां जाने से मना करती है, पर निक उसकी नहीं सुनता और अपनी गन लेकर साइरस को ढूंढने निकल जाता है। वो सबसे पहले सेल्वन की पत्नी तेमारा से मिलता है, जो कि आज भी अपनी यादों में गुम है। वो उसे बताती है कि वो उसके पति के नाजायज संबंध और उसकी निशानी फ्रेडी के बारे में जानती है। तभी वहाँ पर उसका बेटा सेबेस्टियन आ जाता है और वो वहाँ पर सिक्योरिटी बुलाकर निक को वहाँ से बाहर निकलवा देता है। अब निक साइरस के अड्डे पर पहुँच जाता है जहाँ उसे एक लड़की दिखती है। उसको देखकर निक को लगता है कि वो मे है और वो उसका पीछा करते हुए साइरस के पास आता है और वो लड़की निक के हाथ में गन देखकर वहां से भाग जाती है। निक साइरस से मे के बारे में पूछता है, जिस पर साइरस बताता है कि मे उसके लिए काम करती थी और उसने निक से झूठा प्यार किया ताकि वो एल्सा की मेमोरी चुरा सके। साइरस कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं मारोगे, क्योंकि उसका पता लगाने के लिए तुम्हें मेरी मेमोरी में झांकना होगा। वो वहां से भाग जाता है और निक उसका पीछा करता है, जिसके बाद उन दोनों में जबरदस्त फाइट होती है जिसमें साइरस हार जाता है। फिर निक साइरस को लेकर अपने ऑफिस आता है और उसे रेमिनिसेंस में लेटाता है, जिससे उसे पता चलता है कि जब मे जो के ड्रग्स लेकर भागी थी तो साइरस ने उसे पकड़ लिया था। मे को लगा था कि साइरस को जो ने उसे मारने के लिए भेजा है, लेकिन साइरस उसे उसकी जान के बदले दूसरा काम ऑफर करता है, जिसके लिए मे तैयार हो जाती है। साइरस मे को निक से झूठा प्यार करके एल्सा की मेमोरी चुराने का काम देती है। निक समझ जाता है कि चाबी गिराना, इयररिंग्स भूलना, ये सब एक प्लान था। मे जब एल्सा की मेमोरी चिप साइरस को देती है तो वो उसे पूछती है कि तुम उसका क्या करोगे, जिस पर साइरस कहता है कि उसे एल्सा और उसके बेटे फ्रेडी को मारने का ऑर्डर मिला है। जिसके बाद साइरस एल्सा को मार देता है, पर जब वो फ्रेडी को मारने वाला था तभी वहाँ पर मे आकर उसे बचाकर अपने साथ ले जाती है। उसके बाद मे निक से मिलने भी आई थी और वो दरवाजे की खटखट मे ने ही की थी, लेकिन तभी साइरस उसे अपने साथ ले गया था और वो हिंट के लिए अपनी इयररिंग्स ड्रॉप कर देती है, क्योंकि उसे भरोसा था कि निक उसे ढूंढने जरूर आएगा। निक ये सब देखकर इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि मे ने कभी उसे झूठा प्यार नहीं किया। साइरस मे को वहाँ से अपने अड्डे पर ले जाकर उसे बहुत ड्रग्स देता है ताकि वो फ्रेडी का पता बता दे। तभी मे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम फ्रेडी का पता लगा लोगे, मुझे भरोसा है। मे ये सारी बातें निक के लिए बोलती है, क्योंकि उसे पता था कि वो मशीन यूज जरूर करेगा। निक रोता हुआ मशीन के अंदर आ जाता है और मे के हॉलोग्राम के सामने खड़ा हो जाता है। मे ने उसी समय अपने दिल की बात कह दी थी कि वो निक को कितना प्यार करती है। ये सभी बातें निक आज सुन रहा था। इसके बाद वो और ज्यादा ड्रग्स लेकर नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है, क्योंकि उसे पता था कि साइरस मे से फ्रेडी की जानकारी निकाल ही लेगा। ये देखकर निक टूट जाता है और बहुत रोता है। निक साइरस को रेमिनिसेंस के द्वारा उसकी सबसे बुरी याद दिखाता है, जिसमें जो के आदमी उसे जिंदा जला देते हैं। वो साइरस को वही आग में जलने वाली याद में छोड़कर वहां से चला जाता है ताकि वो तड़पता रहे। निक सीधा सेबेस्टियन के पास जाता है, जो कि सेल्विन का रियल बेटा है। वो उससे कहता है कि तुम्हें पता था कि एल्सा के साथ तुम्हारे पिता का एक और बेटा है, जो कि प्रॉपर्टी में बराबरी का हिस्सेदार बनेगा, और तुमने एल्सा और फ्रेडी को मरवाना चाहा ताकि सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाए, जिसके लिए तुमने साइरस को हायर किया। जिस पर निक उसे बताता है कि एल्सा के मर्डर के लिए तुम जेल ही जाओगे, और ये कहकर निक वहां से चला जाता है। निक ये सब एमिली को बताता है कि मे ने कैसे अपनी जान दे दी
और उसके बाद निक अपने ऑफिस आता है और रेमिनिसेंस यूज करता है और मे के साथ अपनी यादों को दोबारा महसूस करता है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि एमिली अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ वहां आती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने साल बीत चुके होंगे। तब भी निक अपनी पुरानी यादों में रहता है और मूवी यहाँ निक की हसीन यादों में खत्म हो जाती है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि अगर आपको ये मशीन मिल जाए तो क्या आप इसका इस्तेमाल करेंगे या नहीं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।